हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम के एनालिसिस के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कितनी कट ऑफ इस बार रह सकती है, क्या कट ऑफ इस बार हाई जाएगी या कट ऑफ लास्ट ईयर से लो जा सकती है। एग्जाम जो है वो किस तरह का पेपर आया हुआ था, एवरेज था या मुश्किल पेपर था, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। इस बार 25 ऑफ दिसंबर को हम एक फ्रेश ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपकी फीस बिल्कुल कम फीस रखी है। सिर्फ फीस जो है वो 7,000 रुपीज रखी गई है ऑनलाइन की, जिसमें आपको हर रोज 1.5 या 2 घंटे का लाइव क्लासेस मिलेगी, वीडियो लेक्चर। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात जो है, जो भी स्टूडेंट्स यानी कि फर्स्ट जो 50 स्टूडेंट होंगे, पहले जो 50 स्टूडेंट होंगे, उनको ये स्टडी मटेरियल, जो पहले 50 बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको ये स्टडी मटेरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पहले 50 रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब नोट्स के बारे में, स्टडी मटेरियल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि देखो, जो भी ऑनलाइन कोचिंग आपको प्रोवाइड करते हैं, वो पहली बात आपको हार्ड जो कॉपी है यानी कि ये नोट्स जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं, बाकी सारा का सारा आपको लिखना पड़ता है। अब आपको 6 महीने लगातार लिखने की जरूरत नहीं है, चीजें आपके सामने होंगी, आपको समझनी है और आपको याद करनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी फर्स्ट बुकलेट की, जिसमें ब्रिटिश लिटरेचर आता है, ब्रिटिश लिटरेचर, इसमें आपको 350 के आसपास जो है वो राइटर है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है, जहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, उनके कौन सी इंपॉर्टेंट नॉवल है, कौन सी शॉर्ट स्टोरी है, कौन सी पोएम्स है, उनकी क्या लाइंस है, कौन सी आपको डेट याद करनी है, वो सब कुछ इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, पहले ये हैंड रिटन थे, लेकिन अब मैंने इनको टाइप करवा लिया है, आपको प्रिंटिंग फॉर्म में ये मिलेंगे। ठीक है, ये इसमें एंग्लो सेक्शन से लेकर मॉडर्न पीरियड तक रहेगा। और दूसरी जो हमारी बुकलेट है, इसमें ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट 2 है ये, और उसके अलावा वर्ल्ड लिटरेचर भी है इसमें। इसमें मॉडर्न से लेकर पोस्ट मॉडर्न, और उसके अलावा फ्रेंच लिटरेचर, अमेरिकन, जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, साउथ अफ्रीकन, इंडियन। ठीक है, इनके नोट, इनके जो भी इंपॉर्टेंट जो राइटर है, ठीक है, या जो भी नॉवल है, वो सारी आपको इसमें मिलेगी। उसके बाद थर्ड बुकलेट की अगर हम बात करें, इसमें हमने कंपाइल किया है 4 यूनिट्स को। एक हमारी लैंग्वेज वाली यूनिट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, ईएलटी सीएलटी वाले मेथड है, डायरेक्ट मेथड है वो। उसके बाद इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री एवोल्यूशन, जो हमारी इंडिया में किस तरह से इंग्लिश की शुरुआत हुई, ठीक है, वो है। उसके बाद कल्चरल स्टडी और एक रिसर्च मेथड वाली यूनिट है इसमें। इसके अलावा जो फोर्थ वाली बुकलेट है, इसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी। इस बार क्वेश्चन लिटरेरी क्रिटिसिज्म से काफी कम थे, लेकिन लिटरेरी थ्योरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दे रखे थे। तो इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट लिटरेरी थ्योरी है, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, ये सारी की सारी आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, उनसे कौन कौन से ऑथर एसोसिएट करते हैं, वो वाला। उसके बाद आती है हमारी फिफ्थ बुक, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 समरी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट समरी है, इसमें 100 के आसपास समरी जो है वो है, जो आपको पढ़नी है, पेपर के लिए मस्ट रीड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समरीज है। उसके बाद हमारी लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक है, द हिडन ट्रेजर। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है, जैसे कि लिटरेरी मूवमेंट्स है, मैगजीन है, लिटरेरी टर्म्स है, थिएटर, लिटरेरी डिवाइसेस, बुकर एंड नोबेल प्राइज। और इसके अलावा इसमें 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाले गए हैं, 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो आपका अब तक जितने एग्जाम में फैक्ट पूछे गए हैं, जिनसे क्वेश्चन दोबारा रिपीट होते हैं, वो 2000 के आसपास इसमें पॉइंट्स होंगे। बिल्डिंग्स रोमन नॉवल होगी, पार्टीशन नॉवल होगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होंगी जो आपकी हेल्प करेगी। आप पिछला जितना भी आपने पढ़ा है, इन पॉइंट्स को आप पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्टडी मटेरियल्स। और जो भी स्टूडेंट, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स पहले 50 होंगे, जो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करेंगे, उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्टडी मटेरियल्स उनके घर पे पहुंचाया जाएगा, बिना किसी और चार्जेस के। सिर्फ आपको ऑनलाइन जो कोचिंग है उसकी फीस पे करनी है, स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं पेपर के बारे में, किस तरह का पेपर जो है वो आया हुआ था। अब देखो, इस बार पेपर स्टेटमेंट वाला था। जो भी स्टूडेंट, अब की बार जो रट्टाफिकेशन वाला पेपर नहीं बनाया गया था। अगर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में, ओवरऑल कॉन्सेप्ट के बारे में सब कुछ पता है तो ही आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते थे। जैसे कि एक क्वेश्चन में 5-5 स्टेटमेंट दी गई थी, उनमें से पूछा गया कि कौन सी 3 सही है इनमें से, या कौन सी 2 सही है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। जैसे कि एब्सेंट थिएटर पे आया था। ठीक है, कुछ नॉवेल्स है उनमें से भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे। सी स्टूप्स टू कॉकर से आया था, एना कैरनिना से आया था। अब जितने भी क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि ओड टू साइकी से एक क्वेश्चन था जॉन कीट्स का। नेशन एंड नरेशन होमी के भाभा। द रेस्ट ऑफ अर्थ फ्रेंच पैनल, इससे भी क्वेश्चन आया था। एब्सर्ड थिएटर से था स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। एना कैरनिना से था स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। और यहां से तो बल्कि 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन में ओपनिंग लाइन दी गई थी, इसकी जो एना कैरनिना है इसकी ओपनिंग लाइन दी गई थी। पूछा था कि ये ओपनिंग लाइन जो है वो कौन सी नॉवेल की है। बेवुल्फ, दांते की डिवाइन कॉमेडी, कैंटरबरी टेल्स, इनको आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना था। ट्रांसीडेंटल क्लब से क्वेश्चन आया था, और एक वदरिंग हाइट से भी आया था। एक कैरेक्टर पूछे गए थे बिलव्ड के, बिलव्ड का, ओरोनोको का, इस तरह की नॉवल दी गई थी। कैरेक्टर पूछे गए थे, मैच करने थे, मैच मेकिंग में। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है, ये क्वेश्चन आया था। टेल ऑफ 2 सिटीज, इसमें 2 सिटीज कौन कौन सी है ये पूछा गया था, पेरिस एंड लंदन। देन उसके बाद है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के वर्क भी आपको क्रोनोलॉजी में सेट करने थे, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद है ए रूम ऑफ वंस ओन, वर्जीनिया वुल्फ से क्वेश्चन आया था। द स्काईलार्क टाइटल किसका है ये पूछा गया था। स्वॉर्ड एंड सिकल और गायनोक्रिटिसिज्म, ये लिटरेरी थ्योरी से क्वेश्चन आया था। और परसुएशन जेन ऑस्टन की नॉवल है, यहां से भी एक क्वेश्चन बना था। उसके अलावा टाइप्स पूछे गए थे ड्रामा की, कि ड्रामा के कौन कौन से टाइप्स हैं इनमें से। देन मैगजीन और जर्नल पूछे गए थे, इनमें से कौन सी मैगजीन है। देन कल्चर मटेरियलिज्म पे एक क्वेश्चन था। और उसके बाद एक क्वेश्चन सब टाइटल से भी आया गया, जैसे कि टेस है, वैनिटी फेयर है, उससे एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये मैच करने थे आपको सब टाइटल उसमें। देन विलियम ब्लेक की पोएम दी गई थी, पूछा है कौन सी ये जो पोएम है कौन से पोएट की है। एक क्वेश्चन रोलाबाथ पे था, रेमंड विलियम पे भी था। और पोस्ट मॉडर्निज्म पे तो 2-3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और सिस टॉप्स टू कॉन्कर से भी था। कल्चरल स्टडी से भी एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा जो है राइटर वो कल्चरल स्टडी से एसोसिएट नहीं करता, उसमें आईए रिचर्ड जो है वो एसोसिएट नहीं करता। इसके अलावा लिटरेरी थ्योरी पे काफी सारे क्वेश्चंस दिए गए थे, लेकिन इस बार लिटरेरी क्रिटिसिज्म से और ब्रिटिश जो लिटरेचर है उससे क्वेश्चंस कम आए थे। मोस्टली पॉसिबिलिटीज होती है कि 60% के आसपास पेपर जो है वो ब्रिटिश लिटरेचर से आता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इंडियन से इस बार क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, 8-10 के आसपास इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चन थे। अदरवाइज इंडियन से 4-5 क्वेश्चन ही आते। ठीक है, ये तो था एग्जाम का कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। अब एग्जाम की अगर हम बात करें तो एवरेज से हम बोल सकते हैं कि एवरेज नहीं था पेपर, पेपर मुश्किल था। क्योंकि स्टेटमेंट वाले बहुत क्वेश्चन थे जिसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा था। जिसने सेकंड पेपर पहले किया था उसका फिर फर्स्ट पेपर के लिए टाइम नहीं बचा, और जिसने फर्स्ट पहले किया तो पहले ही वो डीआई में फंस गया, क्योंकि डीआई भी इस बार बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाली थी। ठीक है, तो दोनों तरफ ही हम बोल सकते हैं कि ट्रिकी था। पेपर 1 भी ट्रिकी था और पेपर 2 भी ट्रिकी था। तो टाइम ज्यादा लग रहा था इसलिए टाइम कम बचा। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि पेपर थोड़ा इस बार मुश्किल था। इसलिए कट ऑफ कितनी रह सकती है, कट ऑफ लो जाने के चांसेस है। लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करेंगे इस बार, तो इस बार की कट ऑफ लास्ट ईयर से कम रहेगी। ठीक है, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें, जैसे कि जनरल कैटेगरी की हम मानते हैं, नेट की कट ऑफ कितनी रहेगी और जेआरएफ की कट ऑफ कितनी रहेगी। नेट की हम मान सकते हैं कि ये 55%, 55 से 56% के आसपास नेट की कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की। और जेआरएफ की अगर हम बात करें तो ये 63% के आसपास। इससे 6-7% हमेशा नेट की कट ऑफ से जेआरएफ की कट ऑफ 6-7% ज्यादा होती है। उसके बाद हम बात करें ओबीसी की। ओबीसी की कट ऑफ हम मान सकते हैं 50 से 51%, या 51 से 52% मान सकते हैं। और यहाँ पे 57% के आसपास जेआरएफ की कट ऑफ रह सकती है इस बार। और एससी कैटेगरी की हम बात करें तो एससी की कट ऑफ जो है वो 46 से 47% नेट की रह सकती है। और
53% के आसपास जेआरएफ की कट ऑफ रह सकती है। और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 43% के आसपास, और ये 47 या 48% के आसपास जेआरएफ की कट ऑफ रह सकती है। तो ये है हमारा एस्टिमेट ओवरऑल, जो हम मान सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं जब आंसर की आ जाएगी। आंसर की आने के बाद पता चलेगा कि स्टूडेंट्स के कितने कितने मार्क्स आए, तो उसके अकॉर्डिंग हम एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार कितनी कट ऑफ रह सकती है। एक बार थोड़ा एस्टिमेट है कि कट ऑफ इसके आसपास ही रहने वाली है, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि पिछली बार से कट ऑफ इस बार ज्यादा नहीं जाएगी, कम रहेगी। ठीक है, तो अगर एनटीए की तरफ से कोई भी अपडेट आता है, जैसे कि अब 22 तारीख तक एग्जाम चलेंगे, 22 के बाद ही पॉसिबिलिटी है कि आंसर की रिलीज की जाएगी। अगर इससे पहले कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो आपको यहीं पे अपडेट कर दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर आप कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप करके भी आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे कल से, आप किसी भी तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। पहले 50 बच्चों को स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।